सो फ्रेंड्स, चाय में ले आई और हम और हमारा बेटा दोनों अपना, वो उधर दूध चल रहा है, इधर हमारी चाय चल रही है। अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो पसंद है वही पिएगा और वही करेगा भी। सो ऐसे सिर में दर्द हो रहा है मेरे, बहुत ही ज़्यादा। सिर में दर्द क्यों हो रहा है चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। कल मैंने वीडियो डाली थी और आपने देखी भी होगी। सो वो वीडियो देखने के बाद हमारे पास में एक कमेंट आया, ठीक है, तो मैं कमेंट आपको बता दूं। वैसे मैंने लास्ट में बोला था भाई, जो एक छोटी सी चीज़ थी वो बस मैंने क्लियर की थी ताकि ये ना रहे किसी को कि मुझे ये जानकारी नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि जानकारी मुझे हर चीज़ की रहती है, फ़र्क बस इतना है कि मैं बोलती नहीं हूँ और बताती नहीं हूँ। तो उस चीज़ पे मेरे पास में कमेंट आया है कि जो करना है कर ले और तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तो जो कर रहा हूँ वही करूँगा और तू कर क्या सकती है। सो भाई, मुझे जो उखाड़ना है वो मैं नहीं उखाड़ना चाहती, जो मुझे करना है वो मैं नहीं करना चाहती। मुझे ना कुछ भी नहीं करना, मुझे करना होता या करना होगा तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी होती। ये आपके लिए बहुत सहूलियत की बात है कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। ये नहीं समझना कि मुझे डर लगता है, नहीं लगता, भाई वो तुमको लगना चाहिए, मुझे नहीं। संस्कार अपने माँ बाप के होते हैं, तुमको संस्कार नहीं मिले, जिसकी देन आज तुम्हारे भी सामने है और हमारे सामने भी है। तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है, उसका भुगतान हमको भी करना पड़ रहा है, मैं और मेरा बेटा। ठीक है, मेरे अंदर संस्कार हैं जिससे कि मैं ऐसा उल्टा सीधा कोई भी कदम ना उठाऊं, मुझे नहीं करना। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है, मुझे जब जो कुछ करना होगा मैं करूँगा। मुझे मिलने जाना होगा लड़के से, इससे जो कॉल करना होगा मुझे, मैं लेके आऊँगा, तू क्या कर लेगी, मैं ले भी आऊँगा। तो पहली बात, शर्मनाक बात है, 4 साल हो चुके हैं, मेरा बेटा इसीलिए सामने आपके भी बैठा है, वो भी जो मैं बोलना जा रही हूँ ना, मैं कभी किसी चीज़ को इसको नहीं बताती क्योंकि अभी ये छोटा है तो मैं इन चीज़ों में नहीं करती हूँ। तो 4 साल हो गए, मैं इसको पाल रही हूँ, पैदा मैंने किया है, 9 महीने मैंने पेट में रखा, सिजेरियन से मेरे दोनों बेटे हुए थे, मैं आपको बता दूं, सब कुछ मैंने किया। भाई तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ अपने मजे लिए हैं, वो जाके तुम और भी कहीं भी मजे ले सकते हो। मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी गाइडलाइंस होती हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। चलिए फिर उसके बाद भी कोई बात नहीं है। 4 साल से इसका पालन पोषण, इसका खाना पीना रहना पढ़ाई लिखाई हर चीज़ मैं करा रही हूँ। एक पैसे का तुमने अगर सपोर्ट किया हो तो हमें बता दीजिए, तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा अगर बच्चा होता तो तुम इसकी फाइनेंशियली इसकी कैसी कितनी तरह की सपोर्ट करती, पहनने ओढ़ने खाने पीने रहने पढ़ाई लिखाई, किसी भी तरीके से आपने इसका सपोर्ट किया है? नहीं किया। कभी इसकी राजी खुशी पूछी? नहीं पूछी। जिंदा है मर गया है क्या हुआ है? नहीं पूछा। चलिए ये बात मैंने आपको बता दी, स्पेशली मैं तुम्हारे लिए। सुन रहे होगे, हमें पता है क्योंकि हमारी कल की वीडियो हमने डाली, बहुत आग लग गई। मैं कभी कोई चीज़ नहीं शेयर करती, ये पता है ना, जो रियलिटी है वो तो मैंने कभी कोई चीज़ बताई नहीं है, बट कोई नहीं है, मेरा कोई वो नहीं था इस वीडियोस को आगे बढ़ाने का या फिर बनाने का, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी सिंपल आगे चल के ना नॉर्मली रहना चाहती हूँ। मैं लड़ाई झगड़े किसी चीज़, भाई मैं 8-10 साल में ना बहुत यहाँ से बेकार हो चुकी हूँ, मेंटलिटी इतनी ख़राब हो गई है, हर चीज़ भूलने लग जाती हूँ, यहाँ तक कि मेरी खोपड़ी के बाल, जबकि मैं अभी 31 इसको भी क्लियर नहीं कर पाई, उसके पहले ही मेरे खोपड़ी के सारे बाल तुम लोगों ने सफ़ेद करा दी, मेरे आईब्रो के बाल सफ़ेद हो गए भाई, आधा बढ़ावा ला दिया। चलिए कोई नहीं, वो सिर्फ आपकी नहीं, तुम लोगों को लगता है कि हाँ। उसके बाद में आपने हमें कहा तुझ जैसी माँ, सुने, तुझ जैसी माँ तो होनी ही नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को खा गई। तो भैया मेरा इतना बड़ा बेटा बैठा हुआ है, वो भी खूब बड़ा बेटा बैठा हुआ है, 10 साल का है, ये 8 साल का है, परवरिश वो आप लोग देख लेना, इसकी परवरिश मैं कर रही हूँ, उसकी परवरिश तुम जैसे इंसान कर रहे हैं घटिया लोग, तो आगे जाके पता पड़ेगा वो कैसी परवरिश हो रही है, कौन कहाँ संस्कार कौन देगा, क्योंकि तुम में खुद संस्कार नहीं है तो वो बेटे में कहाँ ही पहुँचेंगे उसमें संस्कार। जितना भी हाँ मेरा होगा तो वो रहेगा, उसमें संस्कार थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन तुम जैसे इंसान उसमें जितने भी हैं वो भी सब खो दोगे। ये मेरे पास रहता, हर चीज़ समझता है, हर चीज़ जानता है, हर दूसरों का मान सम्मान हर तरह से करना जानता है बखूबी। तो ये शब्द तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते क्योंकि तुमने अपने घर का नाश कर दिया, आग लगा दी, तुम, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे।
तुम लोगों ने ऐसा नाश करके रख दिया, मेरा लड़का बैठा वो भी सुन रहा है, तुमने ऐसी आग लगा के रख दी सिर्फ और सिर्फ अपने मजे में, अपनी मौज मस्ती में। तुम लोग खाए हो पूरे फैमिली को, मैं एक अकेली लड़की शादी करके मुझे तुम लेके गए अपने घर में, तुमसे 2 वक्त का खाना नहीं खिलाया गया सिर्फ अपनी मौज मस्ती में, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे बाहर का लगा हुआ था, इस वजह से तुमको बाहर का चाहिए, घर का नहीं चाहिए। तो तुम अपने बच्चों की तो बात ना ही करो, मैं पाल रही हूँ इसको, मैं इसकी परवरिश कर रही हूँ हर तरीके से, हर चीज़ से। तो तुम इन चीज़ों, इन शब्दों को बोलने के हकदार तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैं कैसी भी हूँ, चाहे एक माँ होती है ना, बाप का फर्ज होता है सारी चीज़ों करने का, तुम उस लायक नहीं निकले, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं, तुम्हारी काबिलियत नहीं, तुम उस यही नहीं कि तुम अपने परिवार को चला सको। बात करते हो मेरे ऊपर कि मैं ऐसी माँ हूँ। भाई मैं अपने बच्चे के लिए, मेरा बड़ा बेटा ब्याह होता, चलो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ग्रेजुएशन हूँ, जॉब नहीं मिलेगी कोई बात नहीं है, मैं जो भी सोशल मीडिया से कमा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे का भविष्य बनाऊंगी इसका, और उसको भी भेज दो। मैं तो चाहती हूँ मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ में रहें, खूब पढ़ाऊँ लिखाऊँ उन्हें, तुमसे एक फुटी कौड़ी नहीं मांग, तुम लोग दे ही क्या सकते हो ये बताओ। अगर मुझे तुम लोगों से लेना होता ना, मैं इसी टाइप की अगर होती तो तुमसे मैं कब का ले चुकी होती। तुमसे मैं उम्मीद भी नहीं करती कि मुझे तुम फूटी कौड़ी एक चवन्नी भी ढेले भर की मेरे हाथ में रखो, ठीक है। ऐसी कोई लड़की नहीं होगी, इतने तुम लोगों ने देखा होगा, हमेशा हर किसी ने एलिमिनी कर लो, ये कर लो, केस कर दो, वो कर दो, 100 चीज़ें सोचती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ, फिर भी हमारे में इतनी सहूलियत है, इतनी गनीमत है कि मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया ये तुम भी जानते हो। मुझे ऐसी चीज़ों में नहीं कुछ भी करना, क्योंकि समय कब पलट जाए हमें नहीं पता। मैं समय के अनुसार चल रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं डांस की वीडियोस बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ भाई, मैं 2 वक्त की रोटी अपने खा रही हूँ। तुम लोगों से सपोर्ट नहीं मांग रही, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम हमारी सपोर्ट कर पाओ। करनी होती तो आज हम यहाँ नहीं रह रहे होते, वहाँ रह रहे होते, ससुराल में, ठीक है। तुम्हारी माँ ने कान भर भर के, तुम्हारी माँ का इकलौते तुम हो, तुम्हारी माँ ने फिर भी नहीं सोचा कि चलिए हम अपने बच्चे की फैमिली, भाई मेरी भी है, मेरे भी भाई है, भाभी है, माँ बाप है, उन्होंने उनका सोचा, आज वो साथ में रह रहे हैं खुशी खुशी। एक लड़की और भी है जिसका नाम राधिका है, ठीक है। फैमिली हैप्पीनेस, खुशी खुशी रह रहे। तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया, मेरे माँ बाप ने किया ना, देखिए साथ में रह रहे हैं बढ़िया तरीके से खुशी खुशी। तुम्हारे माँ बाप ने कहा भाई जितना हो सके इसको हटाओ, हम रहेंगे तो रखो ना, बेड पे सुलाओ, मस्त मस्ती करो साथ में। तो वो तुम लोग चाहते थे, तुम एक परिवार, तुम अपना परिवार के साथ में रह रहे हो, खुशी खुशी आनंद के साथ रहिए। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो, सब जानते, दुनिया जानती है मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि तुम मुझे खिला नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रही हो। मैं जो कुछ कर रही हूँ मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ और किसी के लिए नहीं। तो ये भी जानता, और तुमने अभी अभी तो हमें एक गुड न्यूज़ दी हुई थी, जो कि हम तुम्हें यहाँ तो हम नहीं बताने वाले, वो मैंने इसको भी दिखाया था, है ना, दिखाया था ना। तो बस अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए अपनी साथ में, ठीक, खुशी खुशी रहिए, हमें उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने माँ बाप, उसकी नानी नाना, मामा मामी, उनके सबके साथ में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, काटेंगे, खुशी खुशी रहेंगे आराम से। बाकी का जो तुम अगर कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो भाई व्लॉग बनाती हूँ टोटल, हम और दिव्यांश आपको हमेशा दिखते ही हैं। सो तुम ये बोलो कि भाई कुछ और भी हैं लोग, ऐसे लोगों के शब्द जो हमारी लाइफ में बोल सकते हैं, भाई मेरा बेटा है उससे आप लोग पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता था मैं ये सारी चीज़ें और भी आगे बढ़ावा करूँ या आगे बढ़ाऊँ, लेकिन मुझे बोलना जरूरी था। भाई मैं अपने बच्चों के लिए जीवन उनका मैंने खराब नहीं किया, दोनों भाई हंसी खुशी रहते। तुम जैसे कुछ इंसानों की वजह से ना भाई भाई बिछड़ जाते हैं, बहन भाई बिछड़ जाते हैं, पति पत्नी की तो बात ही क्या है। तुम जैसे लोग रिश्ता नहीं निभा सकते, क्योंकि तुमको सिखाया ही नहीं है कि परिवार कैसे चलाया जाता है, अपने परिवार की कैसे भरण पोषण किया जाता है, कैसे उसकी रख रखाव करें। क्योंकि तुम्हारे हमेशा एक शब्द रहता था और वो ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा, मैं अकेला हूँ, मुझे अकेले रहना पसंद है, मैं अपनी खुली लाइफ जीना पसंद करता हूँ, मेरे पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, मेरी लाइफ में कोई कुछ नहीं करे, समझ रहे हो। तो भाई जहाँ शादी होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, रोक टोक होती है, जब कोई गलत करता है तो उस पर पत्नी उसको रोकती भी है, टोकती भी है और उसको गुस्सा भी करती है, हर काम करती है। वो मैंने भी नॉर्मली, सबने किया, मैंने भी किया, लेकिन वो चीज़ें आप जैसे लोग महान इंसानों को रास नहीं आती है। आपको चाहिए फ्रीडम, तो फ्रीडम चाहे आप मेरे साथ रहें, चाहे जो अभी फ़िलहाल साथ में रहो, तो
तो ये सारी बंदिश तो ना आपको हर जगह मिलेगी। फिर भी मैं कितने रेस्पेक्ट से बात कर रही हूँ ना, बहुत ही प्यार से, लग भी नहीं रहा कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, लेकिन गलत मैं नहीं बोलूँगी। और भगवान ना करे मेरी ज़ुबान पे ऐसे और भी गलत फिर आगे शब्द लाए जो कि मैं गलत शब्द, क्योंकि मैं इतनी बड़ी होगी, कभी मैंने किसी के लिए गलत नहीं बोला, और चाहे कितना भी गलत कोई कर ले फिर भी मैंने कभी गलत नहीं बोला, और ना उम्मीद करती हूँ मैं आगे भी ना बोलूँ। जो भी है वो चीज़ तुम जैसा को शोभा देती है, अपशब्द बोलना, गलत बोलना, एक औरत के लिए अपमानजनक शब्द बोलना, उसके लिए गलत व्यवहार करना, उसके लिए गालियाँ देना, वो आप जैसों पर ही शोभा करती है, हम जैसों पर ही, क्योंकि हमारे माँ बाप ने ये चीज़ नहीं सिखाई, ना ही हमने अभी कभी अपनी फैमिली में ऐसे शब्दों को सुना, नहीं देखा, नहीं बोला। तो चलिए हम पी लेते हैं अपनी चाय, ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सो मेरे को बोलना, मुझे पता है इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ में होने वाली हैं, बट मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। और हाँ, एक चीज़ और कि मेरे जो लोग सिखा रहे, तो भाई कोई नहीं सिखाता, वो तुम जैसे होते हैं उल्लू, जो दूसरों के सिखावे में आते हैं, जिसकी वजह से तुम लोग ना अपने घर को बर्बाद कर लेते हो। मेरे को अगर कोई सिखाता ना तो 4 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती, तुम्हारे साथ में क्या से क्या नहीं कर दिया होता मैंने। फिर भी मैं अपने दिमाग के हिसाब से चल रही हूँ, शांत बैठी हूँ, ताकि कभी तो कोई बदलाव आएगा। तुम्हारी जो गंदी सोच है कभी तो तुम्हारी सुधरेगी, कभी तो कोई चीज़ होगी, ठीक है।